कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, लेकिन हमें यहां पर रुकना नहीं है। हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है और हमने निर्धारित किया है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है और 2047 तक जब हम पूर्ण विकसित एक डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़े होंगे, राष्ट्र बनेंगे, उस समय तब तक तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का दिल जीतें, लोगों का भरोसा जीतें। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें उस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यह होगा। साथियों, उसके लिए हमें क्वालिटी को लेकर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी या प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज तक ही सीमित करके नहीं देखना होगा, बल्कि क्वालिटी हमारी गाइडिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, हमारा यह कल्चर होना चाहिए जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हर डिसीजन, हर डिजाइन और हर प्रोसेस और हर इंडिविजुअल तक अपना इन्फ्लुएंस रखे। हमारा पूरा डिफेंस इकोसिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब हम क्वालिटी बेंचमार्क्स को गंभीरता से लेंगे। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि आप लोगों ने क्वालिटी के महत्व को पहचाना है, समझा है, और जिस डेडिकेशन के साथ और जिस विचार के साथ आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, वैसे तो आप सभी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी आप लोगों को देना चाहूंगा। आप सब तो जानते ही हैं, आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की भूमिका कितनी बढ़ गई है, कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रियल टाइम क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इवॉल्विंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ अलाइन करते हुए हमें अपने जो स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को भी अपडेट करते रहना होगा। हमें टाइम बाउंड क्वालिटी एश्योरेंस क्लियरेंसेस पर भी ध्यान देना होगा ताकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर अनवांटेड डिले देखने को न मिले। साथियों, मेरा यह भी मानना है कि हमारी क्वालिटी असेसमेंट एजेंसीज को अपनी डेफिशिएंसीज पर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार इन डेफिशिएंसीज को मॉडर्नाइजेशन और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के द्वारा दूर किया जाए, उस पर भी कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और इस प्रकार नीश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार गैप एनालिसिस करते रहना एक आवश्यक कदम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। और सिक्योरिटी डिफेंस प्रोडक्शन के रूप में भी संजीव कुमार के रूप में भी एक डायनेमिक आपको सिक्योरिटी भी मिला है, यह भी सौभाग्य की बात है। जो क्रोधित नहीं होते बल्कि मुस्कुराते ही रहते हैं, चाहे चैलेंज कितना भी बड़ा हो। और साथियों, हम आपके फीडबैक का भी स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के आपके प्रयासों को और गति प्रदान करेंगे। मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है, जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट के की प्लेयर के रूप में इमर्ज होकर ही रहेगा। यही आज की हमारी कॉन्क्लेव के थीम की प्रासंगिकता है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने रेलेवेंट टॉपिक पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।
साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं, और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक